हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हम जो है पदार्थ क्या है इसके बारे में और पदार्थ कितने भाग में बांटा गया है इसके बारे में वीडियो हम बनाए हैं। फिर मोटा मोटी आप सुन लीजिए। तो पूछेगा कि पदार्थ क्या है तो क्या उसको उत्तर देंगे पदार्थ जिसमें जगह छेकने का क्षमता हो, जो अवरोधक उत्पन्न करता है, जिसमें आयतन हो, भार हो, पदार्थ होता है। पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया गया है तो दो भाग में बांटा गया है। एक नंबर पर भौतिक के अनुसार, दूसरा नंबर पर रसायन के अनुसार। भौतिक के अनुसार ठोस, द्रव और गैस होते हैं। इन तीनों पर आपको वीडियो हम बना चुके हैं, आप पीछे वीडियो देखेंगे। रसायन के अनुसार एक नंबर पर तत्व होता है। तत्व क्या है? जो अकेला होता है, स्वतंत्र होता है, जिसे खंड नहीं कर सकते हैं किसी भी विधि द्वारा। और तत्व को आसानी से पढ़ने के लिए आवर्त सारणी में रखा गया है। तत्व 118 को खोज हो चुका है। इस सब तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्व का संकेत टोटल जो है आपको पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे यौगिक के बारे में आपको आज समझाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यौगिक क्या है, इसके गुणों को लिखें। प्रश्न है यौगिक क्या है, इसके गुणों को लिखें। तो उत्तर क्या देंगे? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। सुनेंगे, दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जिसका गुण नए पदार्थ जो बनते हैं उसके गुण से भिन्न होते हैं। जैसे सूत्र देखते हैं, जल जो बना है दो से अधिक तत्व मिला है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब यौगिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो सांस ले छोड़ते हैं, मनुष्य जो सांस छोड़ता है, जीव जंतु, उसी को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। पेट में अम्ल जो पाया जाता है HCl होता है, संगमरमर का सूत्र है। तो कोई पूछेगा यौगिक क्या है, इसके गुणों को लिखे तो क्या दीजिएगा? दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जिसका गुण कुछ नए पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे जल हम पानी के रूप में जो पीते हैं, ये संगमरमर का सूत्र है CaCO3 HCl जो हमारे पेट के अम्ल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम सांस में मनुष्य सांस को छोड़ता है। यानी जिसका सूत्र मिल जाए वह यौगिक कहलाता है, जिसका संकेत मिले वह तत्व कहलाता है। तत्व को आसानी से पढ़ने के लिए आवर्त सारणी की जरूरत है। और यौगिक के सूत्र लिखने के लिए आपको बताएंगे कैसे यौगिक का सूत्र लिखा जाता है। तो जिसका सूत्र मिले यौगिक। अब यौगिक के गुण देखिए। तो यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। और विधि क्या है? रासायनिक विधि या भौतिक विधि, यही दो होते हैं विधि। ये दोनों विधि से हम अलग नहीं करेंगे, उसी को तो यौगिक कहेंगे। और निश्चित अनुपात में मिला रहता है। जैसे फेरस सल्फाइड होता है, उसके पास अगर चुंबक ले जाओगे तो लोहा को वह चुंबक जो है आकर्षित नहीं करेगा, किसी भी विधि द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते। फिर दूसरा गुण क्या कहता है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयव तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, दूसरा गुण देखेंगे, किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयव तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे हम जल लेते हैं, जल अगर लेते हैं, हम जल लेते हैं तो जल का गुण जो है अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन अज्वलनशील है, और जल भी अज्वलनशील होता है। हम विवाह कराते हैं, शादी, तो लड़का एक अलग होता है, लड़की का घर अलग होता है। लड़का भी तत्व है, लड़की भी तत्व है। लड़का प्लस होता है, लड़की माइनस मान लो। तो जब ये विवाह कराएंगे तो निश्चित अनुपात में कराते हैं, और इनके गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। लड़का का गुण अलग होगा, लड़की का गुण अलग होगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में जब विवाह के डोर में जब बांध देते हैं, पवित्र रिश्ता कर देते हैं, तो दोनों आदमी का गुण अलग हो जाता है। जो पहले के गुण था उससे अलग हो जाते हैं लोग। तो विवाह क्या है? एक यौगिक है। तो यौगिक के दूसरा गुण देखें कि किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयव तत्व के गुण से अलग होते हैं। जैसे जल देखें तो जल में H2 होता है, हाइड्रोजन का अलग गुण होता है, ऑक्सीजन का अलग गुण होता है,
और ये जल का अलग गुण हो जाता है। विवाह आप देखते हैं तो लड़का का अलग गुण होता है, लड़की का अलग गुण होता है, दोनों को मिला देते हैं तो ये विवाह एक अलग गुण हो जाता है। तीसरा गुण क्या कहता है कि यौगिक के द्रव्यमान तथा कथनांक निश्चित होते हैं। द्रव्यमान क्या है, यानी ठोस सामान से द्रव के रूप में बदलना द्रव्यमान कहलाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री पर पिघल जाता है। कथनांक क्या है, यानी पानी से गैस को बदलना कथनांक कहलाता है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और धीरे धीरे भाप बनता है। इस प्रकार आपने देखा तो यौगिक के गुण। अब चौथा गुण देखिए, समान होते हैं, यानी सब जगह बराबर मिले रहते हैं, उसी को कहा जाता है समान मिश्रण। मिश्रण में बताएंगे। अब यौगिक के प्रकार देखेंगे। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करें ताकि हमारी पढ़ाई आपको समझ में आता है या नहीं हम लोग समझेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले और आगे देखिए इसके प्रकार, यानी यौगिक कितने प्रकार होते हैं ये देखेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, आगे देखिए। चलिए तो देखते हैं। हमने देखा यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के गुण देखे। अब यौगिक के प्रकार देखते हैं। यौगिक कितने प्रकार होते हैं, तो यौगिक के 2 प्रकार होते हैं। कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे CH4 मीथेन, C2H8 इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि सर इंग्लिश थोड़ा बताइए। तो कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। कार्बनिक यौगिक को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। समझ में आ गया। यौगिक के दूसरा प्रकार अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे जल H2O, इसमें कार्बन नहीं है तो जिसमें कार्बन ना। इंग्लिश में कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। और तो आपने देखा यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के प्रकार देखे, यौगिक के गुण देखे। अब आगे देखेंगे यौगिक के अणुसूत्र लिखने का नियम। अगला वीडियो देखिएगा जरूर।